पूरे देश प्रदेश में आज़ादी उत्सव मनाया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज़ादी के इस 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एनके लोहिया स्टेडियम में धूमधाम से समारोह पूर्वक मनाया गया। विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी, एडीएम भागीरथ साख ने झंडारोहण किया। साथ ही परेड का निरीक्षण करते हुए मार्च पास्ट करते हुए तिरंगे की सलामी ली। इस अवसर पर विधायक मनोज मेघवाल ने कहा, आज़ादी के अमृत महोत्सव में उन सभी शहीदों को याद करना चाहूँगा जिसकी वजह से अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली। इसी दौरान उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामना प्रेषित की। आज़ादी का 75वां वर्षगांठ बनाने जा रहे हैं, तो मैं सभी क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करना चाहती हूं और मैं इनको नमन करती हूं जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर की थी। जय हिंद। पूरे देश प्रदेश में आज़ादी अमृत महोत्सव मनाया गया, जहां पे जगह जगह तिरंगा रैली दिखाई दी। वहीं सुजानगढ़ में तिरुपति बालाजी मंदिर से शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय मारवाड़ी मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य तिरंगा रैली। लोग कार्यकर्ता झूम रहे थे, नाच रहे थे, देशभक्ति के गीतों के साथ तिरंगे लहराते हुए डांस करते हुए नजर आए। स्टेशन रोड पर, जहां पर तिरुपति बालाजी से शुरू हुई ये यात्रा गणेश मंदिर पहुंची। मंदिर पहुंचते हुए भव्य स्वागत किया, जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। यात्रा का बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, हाथों में तिरंगा लेते। रैली का तिरंगा यात्रा का मुख्य आकर्षण रहा 75 फुट लंबा तिरंगा, जो कि लहरा रहा था, सुंदर दिखाई दे रहा था। लोग इस तिरंगे के नीचे से जा रहे थे और हाथों में लहराते हुए निकल रहे थे। स्टेशन रोड से निकला ये जुलूस भव्य दिखाई, लोगों ने स्वागत किया। वहीं कांग्रेस पार्षद ने भी दंडवत प्रणाम करते हुए तिरंगे रैली के साथ तिरुपति बालाजी से शुरू की और पहुंचे एनके लोहिया स्टेडियम। सुजानगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश अरोड़ा ने इस बारे में बताया। किस तरह की कार्यक्रम आयोजित किए? ये जो अमृत महोत्सव था, 75वां आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव, इसके अंतर्गत हमने 3 दिन के कार्यक्रम किए मारवाड़ी युवा मंच के तत्वाधान में। सबसे पहले हमने 13 तारीख को पुलिस थाना सुजानगढ़ जाके पुलिस कर्मियों को झंडे वितरित किए और उनके साथ एक मार्च पास्ट किया, उनके साथ परेड की। उसके अगले दिन हमने घर घर तिरंगा अभियान के तहत 1100 तिरंगे जो हर गली में, हर घर में जाके हमने लगाए। और तीसरे दिन मतलब आज सुबह 15 अगस्त को हमने एक बहुत ही शानदार तिरंगा यात्रा निकाली जो तिरुपति मंदिर से होते हुए एनके लोहिया स्टेडियम गई। इसमें 75वें महोत्सव के दौरान हमने 75 फुट का एक तिरंगा बनवाया और ये बहुत ही शानदार तिरंगा था और लोगों के आकर्षण का केंद्र था। ऐसा लगता है कि हम अपने संस्थानों पर तिरंगा नहीं फहराते, ये जानबूझ करके इस प्रकार का गलत दुष्प्रचार किया है, उसका प्रमाण अब मिलता है। आज जब भारत सरकार ने आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, तो कौन लोग हैं जो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं? आज तक जो प्रश्न खड़े करते थे, सवाल पूछते थे, आज उनसे सवाल पूछो। भारत की संवैधानिक सरकार ने यह आह्वान किया, ये किसी राजनीतिक पार्टी ने आह्वान नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक चश्मे से देखने वाले लोगों ने इन मान बिंदुओं को उसी दिशा में देखना प्रारंभ किया है। ये सबसे बड़ा एक दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए इस विषय पर राजनीति न करते हुए राष्ट्रभक्ति करनी चाहिए और वो जन जन में दिखनी चाहिए। बहुत पहले की बात है, जब तिरंगे झंडे का आकार प्रकार तय हो गया था, कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर ध्वज लगाया गया। बताते हैं कि बहुत ऊंचा एक ध्वज स्तंभ खड़ा किया गया, 80 फीट के लगभग। बड़ा अधिवेशन था, नेहरू जी भी मंच पर थे। जैसे ही उस ध्वज फहराने के लिए तिरंगे को प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो बीच में अटक गया। तो पूरी सभा में सन्नाटा था, किसी की हिम्मत नहीं हो रही। तो देखते देखते एक तरुण युवक पीछे से दौड़ करके आगे आया और वो इस ध्वज स्तंभ के ऊपर चढ़ा। वो उसकी गांठ खोल करके सुलझा करके और विधिवत ध्वज को फहरा करके वो नीचे उतर गया। तो जैसे ही आया तो बड़ा साहसिक काम था, लोगों ने उनकी पीठ थपथपाई,
स्वयं नेहरू जी ने उसको बुला करके परिचय मांगा और कहा कि सायंकाल एक बड़ा अधिवेशन का खुला अधिवेशन होगा, उसके अंदर आपको आना है, आपको वहां पर सम्मानित किया जाएगा। लेकिन कहते हैं तभी कुछ पास में लोग खड़े थे, वो उनको जानते थे और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो आ रही। तो जैसे ये कहा उनका सम्मान समारोह रद्द हो गया। उनका संजय का नाम था किशन सिंह। तब डॉक्टर हेडगेवार जी भी थे और जब डॉक्टर हेडगेवार जी को ये पता चला कि इस स्वयंसेवक ने अटके हुए तिरंगों को फहराने के लिए उस ध्वज स्तंभ पे चढ़ करके इतना बड़ा साहसी काम किया, तो वो प्रवास करके उस गांव में जाकर के और एक छोटा सा चांदी का लोटा उसको और पुरस्कार के रूप में भेंट किया। अंग्रेजों के जाने के बाद के प्रमाण है साहब, दादर और नगर हवेली को स्वतंत्र कराने के लिए डचों से हमारे पुणे के संघ चालक का बलिदान हुआ है और अनेक स्वयंसेवक जो है वहां पर संघर्ष में घायल हुए थे। उसके बाद 1955 के अंदर गोवा जो पुर्तगाल के अधीन था, 55 तक पढ़ लीजिए उसके अंदर, तब अपने राजस्थान के भी भारतीय जनसंघ के हमारे रामगंज मंदिर कोटा के भी पन्नालाल हाथीराम करके कार्यकर्ता थे, वो उसके अंदर शहीद हुए हैं, वो भी उन्होंने भी उसमें भाग लिया है। तो जब जब देश और समाज के ऊपर संकट आता है, तिरंगे की आन बान और शान का प्रश्न खड़ा होता है, उस समय देशभक्ति या भारत माता के नारे लगाने वाले लोग दूर खड़े देखते नहीं हैं, वो उसके अंदर सम्मिलित होते हैं। और इसलिए मैं अंतिम आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ पर एक सुभाषित चलता है, स्वदेशे पतिते कष्टे दूरस्था लोकयन्ति दैव च प्रतिकुर्वन्ति ते नरा शत्रु नंदना। जब राष्ट्र संकट में पड़ा हो और जो लोग दूर खड़े देखते रहते हैं, प्रतिकार का प्रयत्न नहीं करते, उनको कहा ये शत्रुओं को आनंदित करने वाले होते हैं। आज ये समय आ गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को तय करना पड़ेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, आज देश और समाज की आवश्यकता क्या है, उसमें मेरा योगदान क्या है। ये विषय पर हर राष्ट्रीय मानबिंदु पर, हर राष्ट्रीय किसी आयोजन और कार्यक्रम पर जहां पर देशभक्ति की आवश्यकता रहती है, देश की सीमाओं के विषय चलते हैं और उस समय मैं राजनीतिक मुद्दे उठाता रहूंगा या राजनीति करता रहूंगा या आरोप प्रत्यारोप हम करते रहेंगे। और इसलिए इन सबसे बाहर उठ करके और हम सबको देशभक्ति का परिचय देते हुए समस्त भारतवर्ष के अंदर इस प्रकार का एक राष्ट्रीय भाव का जागरण हो, उसको लेकर के और इस अमृत महोत्सव में लोगों ने तय किया था। लेकिन आज हमको विचार करना है कि 75 वर्षों के इस मंथन में अमृत निकाल पाए क्या। तब तो वास्तव में अमृत महोत्सव हमने ठीक से निभाया है और ऐसी समस्त हुतात्माओं को स्मरण करते हुए आने वाले और 2 दिन 14 और 15 अगस्त ये हम सबके लिए बहुत। सुजानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश की वजह से सुजानगढ़ के कई वार्डों में मोहल्लों में जल भराव की समस्या देखने की। वार्डों में नयाबास में भी बड़ी स्थिति विचित्र हो गई, पानी गंदे पानी। सुजानगढ़ के गांधी चौक घंटाघर में भी पानी का भराव की वजह से व्यापारियों को परेशानी हुई। वहीं व्यापारियों ने 2 दिन तक अपनी दुकानें, क्योंकि दुकानों के आसपास पानी इकट्ठा हो गया, गांधी चौक में इकट्ठा हो गया, व्यापारियों में रोष देखा गया। 2 दिन तक बाजार बंद रहे। वहीं नगर परिषद के लिए चुनौती बनी ये बारिश। इसी बारिश के चलते इस बार तीज की सवारी भी रास्ते से निकली, पैदल न जाकर पिकअप गाड़ी सवारी द्वारा निकाली गई। नगर परिषद के पार्षद भी से साथ में बैंड बाजे के साथ स्वागत के साथ तीज माता की सवारी पहुंची बाजार नगर परिषद से, जहां पर नगर परिषद कार्यालय से निकलती हुई बाजार से निकली। जगह जगह पानी का भराव था, इस वजह से तीज माता की सवारी को निकालना पड़ा गाड़ी के अंदर से। वहीं लोगों का गुस्सा दिखाई दिया इस बार। तीज की इस सवारी को देखने पर जनचर्चा देखने को मिली। हालांकि चुनौती बनी नगर परिषद के लिए ये बारिश, इसी के चलते ये सवारी निकाली। तीज की सवारी पहुंची सुजानगढ़ के घंटाघर पर, जहां पर घंटाघर के पास पूजा स्थल पर पंडित सोमनाथ शर्मा द्वारा पूजा अर्चना करवाई गई। सुजानगढ़ नगर परिषद के उप सभापति अमित मारोठिया पहुंचे पूजा अर्चना करने के लिए। वहीं कुछ पार्षद भी साथ में थे। सुजानगढ़ में काफ़ी
बारिश की वजह से प्रॉब्लम देखी गई। कई वार्डों में पानी का जल का भराव, गांधी चौक में जल का भराव, परेशानी देखी गई व्यापारियों में भी। और आज तीज माता जो कि उसको भी पैदल सवारी ने लाके आप गाड़ी में लाए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज तीज माता की जो सवारी निकाली गई है उसके लिए मैं सभी शहरवासियों को बधाई देना चाहूँगा। जैसा कि हमारी परंपरा रही है नगर परिषद की, तीज माता की सवारी नगर परिषद से रवाना होकर गांधी चौक बाया घट्टाघर नया बाजार देते हुए नाथो तालाब अपने गंतव्य तक पहुंचती है। माताओं बहनों का त्यौहार है, उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जैसा आपने बारिश और पानी की बात बताई तो मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से सुजानगढ़ के शहरवासियों को बताना चाहूँगा कि जैसा कि एक घर में एक लीकेज हमारी पाइपलाइन के नाने की है, उस वजह से बहुत शहर को परेशानी झेलनी पड़ी। उनको समझाया, उन्होंने धरने प्रदर्शन किए, उनके नहीं समझ में आई, लेकिन नगर परिषद ने टेंडर करे। आज पाइपलाइन भी निश्चित रूप से आज रात तक आ जाएगी और कल या परसों से काम शुरू हो जाएगा। गेनानी से नई 2 पाइपलाइन ताल तक डालने का नगर परिषद काम कर रही है। 24 घंटे हमारी नगर परिषद का स्टाफ सब लगे हुए हैं और नगर परिषद द्वारा आज गांधी चौक और लाडनों बस स्टैंड पूरे बाजाबता साधन लगा रखे हैं, चाहे पीटीओ हो, मोटर पंप हो, चाहे अपना मोटर हो, और बराबर 5 साधनों से पानी भी तोड़ा गया है। बाजार में आपको देखने पानी कम हुआ है, निश्चित रूप से समस्या है, लेकिन उसका समाधान नगर परिषद निश्चित रूप से कर रही है। एक आधा पौन फुट तक पानी भरा रहता था पूरी गली के अंदर। ये गली का पानी भराव का सबसे बड़ा कारण था इसके पीछे वाली सड़क ऊपर, उसके आगे वाली सड़क ऊपर, ये हमारा डीप में आ गया। इसके लिए 20 वर्षों से हम प्रयास कर रहे थे नगर परिषद को, जितने नए अधिकारी आते हैं उनको सबको इसके बाद सूचनार्थ कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, पिछले 10 दिनों से कंटिन्यू पानी का खाली नहीं हो रहा था, पूरा भराव पड़ा था। इससे सारे व्यापारी परेशान थे। रक्षाबंधन का त्यौहार था, ग्राहकी का टाइम था, सारे ग्राहक परेशान थे, आम जनता परेशान थी। सुजानगढ़ में एंट्री कोई भी घंटाघर की तरफ जाता है तो इसी रास्ते से जाता है। ये मुख्य मार्ग है सुजानगढ़ का, जिसका नगर परिषद ने बिल्कुल भी 1% भी ध्यान नहीं दिया। कल सुबह उनको नगर परिषद महोदय से, ये जो भी अधिकारी आए थे उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला अभी हमारा वहाँ काम चल रहा है, नालियाँ टूटी हो, उनका पाइपलाइन टूटी हुई है, तो उनके लिए उनको महीने से 1.5 महीने का टाइम लगेगा। और तो हम ये व्यापारी ने निष्कर्ष निकाला, सब व्यापारी बंधुओं ने, कि 1 महीने तक यहाँ पर गंदगी को कोई सहन नहीं कर पाएगा। इसके बाद में हमारे व्यापारी बंधुओं ने सबने मिलके यहाँ पे पगडंडी बना दी है मिट्टी डाल के, ताकि आम जन को आने जाने में किसी भी तरह की समस्या न हो। जैसे ही हमने ये पगडंडी के लिए सामूहिक कार्य किया, व्यापारी मंडलों ने, हमारे को ईओ सर ने मेरे फ़ोन पे धमकी दी कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है राज कार्य में बाधा डालने के लिए। हम सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं, हमने राज कार्य में बाधा नहीं, राज कार्य को सुसंपन्न किया है ताकि आम जनता को परेशानी नहीं हो। रही बात राज कार्य की, हम ईओ सर से निवेदन करना चाहेंगे, जो 10 दिन से पानी इकट्ठा हो रहा था, आप राज कार्य कर रहे थे क्या? ये राज कार्य आपने जब पहले इकट्ठा हो रहा था तो आपने कभी आप जाकर के बिल्कुल धरना प्रदर्शन सब कुछ हो चुका है। किसी भी सभी व्यापार मंडलों के सहयोग से 3 दिन के लिए बाजार बंद का आह्वान किया गया है। उनसे उम्मीद करते हैं सभी व्यापार मंडल सहयोग करेंगे ताकि अपने सुजानगढ़ का उद्धार हो सके। कहना चाहें सुजानगढ़ बाजार का बंद? सुजानगढ़ बाजार का बंद का ये बात है कि गांधी चौक, पुलिया और नयाबास कई जगह पर बरसाती पानी इकट्ठा हो गया है। इसका मुख्य कारण ये है कि नगर परिषद ने जो 45 साल पहले पुरानी पाइपलाइन डाली हुई थी, उन पाइपलाइन के ऊपर लोगों के मकान बन गए हैं और वहाँ बस्ती हो गई है। और अचानक ही पता चला कि उन पाइपलाइनों में लीकेज हो गया। लीकेज होने की वजह से उन पाइपलाइनों में पानी लोगों के घर में आ रहा था, इसलिए नगर परिषद द्वारा वो पाइपलाइन नहीं चलाई जा रही थी। पाइपलाइन नहीं चलाने की वजह से वो बाज़ार में पानी अभी तक इकट्ठा पड़ा है, बाज़ार में, गांधी चौक में, पुलिया के आसपास, मोहन जैन हॉस्पिटल के पास। इस वजह से काफ़ी लोगों को, व्यापारियों को परेशानी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से उस साइड के व्यापारी अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सुनने में ऐसा है कि नगर परिषद दूसरी पाइपलाइन बिछा रही है, उसमें हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन उसमें समय लगे या नहीं लगे, नगर परिषद का काम है कि उस पानी की निकासी की व्यवस्था जल्द से जल्द करे और करनी भी चाहिए। और सुजानगढ़ व्यापार बंद करने की बात है तो व्यापार मंडल, हमारे पास गांधी चौक के कुछ भाई लोग, मैं कल बाहर था, हमारे व्यापार मंडल के मंत्री जितेंद्र जी मिणका के पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा हमें व्यापार बंद का समर्थन दो, तो हमने कहा समर्थन है, हम आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा जो थोक व्यापार मंडल है वो
हमने बंद भी रखा है। हमारे थोक व्यापार मंडल की एक भी दुकानें सुबह नहीं खुली है। लेकिन इस बीच में मैं ये कहना चाहता हूँ, उनमें से कुछ व्यापारी ये कह रहे थे कि भी दुकानें कोई खोलेगा तो हम पत्थर फेंकेंगे, तो ये बात गलत है। हम व्यापार मंडल उनके साथ तहे दिल से उनके साथ हैं और उनका हमेशा सहयोग करते रहेंगे। उन व्यापारियों का, वो हमारे भाई हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गत दिवस हुई बारिश की वजह से जगह जगह जल बहराव देखने को मिला, जगह जगह पानी इकट्ठा हुआ, जिसकी वजह से अव्यवस्था हुई, जन और आम व्यक्ति की परेशानी बढ़ी, दुकानदारों की परेशानी बढ़ी, वार्डों में गलियों में पानी जमा हो गया। यहाँ नयाबास स्थित गेनानी में बड़ी हालत ख़राब हो गई, लोगों की परेशानी बढ़ी, घरों में पानी घुसा, जिसके चलते प्रशासन हरकत में आया और नगर परिषद ने खरीद की पाइपों की, क्योंकि पाइपलाइन अवरुद्ध हो चुकी थी इस क्षेत्र की, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी दिखाई दी। विधायक मनोज मेघवाल और नगर परिषद के प्रयासों से हुआ ये कार्य संभव, जहाँ पे लाखों रुपए के पाइप पहुँचे, पाइपलाइन खुदाई का कार्य शुरू हुआ। विधायक मनोज मेघवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुँचे, जायजा लिया, निरीक्षण किया, साथ में विधायक के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा, नगर परिषद पार्षदों के साथ सभापति मौजूद रही थी। देखिए, मेरे घर के नीचे से गिनानी की पाइपलाइन लगभग 45-50 वर्ष पूर्व जो लाइन निकलती है वो काफ़ी घरों के नीचे से निकलती है और लगभग 10-12 दिन पहले उसमें लीकेज स्टार्ट हो गया। तो ये लीकेज कई घरों के जैसे मेरे घर के नीचे हुआ, उसके बाद पास वाले घर के नीचे भी कुछ समस्या शुरू हुई और जितने भी मकान इस पाइपलाइन पे हैं उन सब के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लाइन पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। प्रशासन को हमने अवगत कराया, प्रशासन तुरंत पहुंच करके उन्होंने अब नई पाइपलाइन का काम स्टार्ट किया है और कल पाइप भी आ गए, आज उन्होंने खुदाई का काम भी स्टार्ट किया है। तो जल्द से जल्द और ये पाइपलाइन लीकेज की वजह से लगभग 10 दिन से पाइपलाइन बंद है, जिसकी वजह से शहर में भी पानी इकट्ठा होने की और काफ़ी समस्या हो रही है। आज पाइपलाइन का काम स्टार्ट किया है। मेरी प्रशासन से अपील है कि जल्द से जल्द 1-2 दिन में इस काम को जितना एक बार जैसे भी हो, टेम्प्रेरी हो या आप जैसे भी कर सको, इस पाइपलाइन को करके और एक बार पानी निकासी करवाए, जिससे शहर को भी बाज़ार में भी इस समस्या से निजात मिल सके और हम लोगों की समस्या का भी समाधान हो सके। इस बार जो नई लाइन डाली जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 60-60 HP की 2 मोटरें लगी हुई है, तो हम इस बार अल्टरनेटिव दोनों मोटरों के लिए अलग अलग डबल लाइन डाल रहे हैं, ताकि अगर एक में कोई लीकेज आता है तो दूसरी लाइन हमेशा चालू रहे। इस क्षेत्र में जो पूर्व में पुरानी लाइन डली हुई थी, उसमें हम गेनानी का पूरा पानी निकलता था, उसमें लीकेज होने की वजह से पूरे शहर का पानी नहीं निकल पा रहा था। इसके लिए हमने सबसे पहले आपदा में जो है शॉर्ट नोटिस पर टेंडर निकाला, क्योंकि ये लाइन जो 1100 मीटर की थी, इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो करीबन 75 लाख से अधिक थी। तो नियमानुसार इसका 21 दिन का टाइम होता है, लेकिन फिर भी हमने आपदा में लेते हुए इसको 5 दिन में निकाल करके निविदाएं आमंत्रित करके हाथों हाथ ही ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दिया और वर्क ऑर्डर देने के दूसरे दिन बाद ही उससे पाइप हमने मंगवा करके और आज यहाँ पे काम चालू करवा दिया है, जिससे संभावना ये है कि हम अगले 3 या 4 दिन में इस लाइन को चालू करके और जो ये गेनानी का पूरा गंदा पानी है इसको बाहर निकाल सकते हैं। नहीं होने से शहरवासी परेशान थे, आप इस समस्या का किस रूप से समाधान करते? पिछले 1 हफ्ते से जो गेनानी ओवरफ्लो हो गई और उसका जो पानी यहाँ के पंप सेट करके लिफ्ट करके बाहर जो भेजते हैं, उस लाइन में रुकावट आने से और वो एक जगह से फट जाने के कारण बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। और दूसरी समस्या ये आई कि जो लाइन है वो लाइन बहुत पहले, वर्षों पहले डाली गई थी और दुर्भाग्य से उस लाइन के ऊपर अब मकान बहुत बन चुके हैं और उस वजह से वो लाइन रिपेयर करने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि मकान पूरी लाइन के ऊपर बन गए। तो इस वजह से लीकेज निकल रहा था और गेनानी ओवरफ्लो होने के बाद जो पीछे से जो गेनानी में पानी आ रहा था वो रुका पड़ा था, वो वहाँ से बढ़ रहा था, जिससे शहर में और मार्केट में बड़ी समस्या हो रही थी। तो इसके लिए हमने कलेक्टर साहब से बात की, ऊपर बात की आयुक्त साहब, और हमने बात करके कि कैसे जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि पहला फिर हमने निर्णय ये किया कि भाई लाइन हम तुरंत इसको डालें। उसके लिए हम इधर आए, यहाँ जो पुराने लोग हैं उन्होंने बताया कि भाई लाइन इधर से हम इधर से कर सकते हैं। वो निर्णय करने के बाद समस्या ये है कि भी इतने कम समय में हम कैसे कर पाएँ। उसके लिए हमने आपदा से विशेष परमिशन ली कि शॉर्ट नोटिस में, क्योंकि टेंडर की एक प्रक्रिया होती है लंबी, उसके बाद काम होते हैं,
तो जो प्रक्रिया है वो तो पूरी करनी है, पर जो टाइमिंग फ्रेम था उसको हमने कम किया, भी टाइम नहीं लगी वो इसमें टाइम के वो हटाया जाए। तो उस वजह से तुरंत 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमने सारी प्रक्रिया करके टेंडर भी कर दिए, टेंडर के वर्क ऑर्डर भी हो गए, और उसके बाद ठेकेदार सामान भी, क्योंकि सामान बाहर से आना था यहाँ सुजानगढ़ या आसपास में, क्योंकि एक आप देख रहे हैं 1-1 फुट के पाइप हैं अवेलेबल है नहीं, तो वो बाहर से आने थे, वो भी आ गए। और उसके बाद में आज काम भी शुरू कर दिया, जिसमें क्योंकि पूरी सड़क अभी हाल में बनाई, उसको भी तोड़ना पड़ेगा, उसका भी बहुत बड़ा खर्चा होगा। लेकिन हम पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोगों की परेशानी हो रही है बारिश के मौसम में, उसका कैसे निदान हो जाए। बाकी काम हम बाद में देखेंगे, और उम्मीद है कि 1 वीक के अंदर अंदर जो ये परेशानी है वो पूरी तरह से होगी। हालांकि इस दौरान हमने दूसरे पंप लगा के आयुक्त साहब ने रात मेहनत करके पानी बाहर निकाला है, किया भी है, पर चूँकि बारिश का भी मौसम है और दूसरा पानी की आवक भी लगातार हो रही है, पानी बाहर फेंकते हैं तो दूसरा भी आ जाता है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर फिर भी अल्टरनेट व्यवस्था करके काफ़ी पानी निकाला है। कब तक सड़कें सुधरेगी? सड़कें की हालत, सड़कें लगातार बन रही है, आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से करीब। स्टेशन रोड के लिए 7 करोड़ रुपए हमने स्वीकृत कराए हैं, जिसके DPR बन रही है, क्योंकि इसको पूरी उस हिसाब से नॉर्मल सड़क नहीं बना के पूरे तरीके से बनाएंगे, ताकि उसमें पानी की निकासी और लाइट वो, तो उसके काम चल रहा है। और इसको हम PWD के माध्यम से बहुत शानदार, नगर परिषद तो PWD मिट गए और उसका बनाएंगे। 7 करोड़ रुपए इसके लिए हमने स्वीकृत करा दिए हैं, और जल्दी ही आने वाले समय में बारिश के बाद में प्रक्रिया शुरू होगी, और अगली बारिश से पहले हम इसको तैयार करा देंगे। पानी निकासी के लिए आज पाइप डलवाए हैं, कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा व कैसे समस्या से निजात मिलेगी? देखो, शहर की जो बड़ी गेनानी है उसका जो डिस्पोजल की जो पाइपलाइन है उसके लीकेज होने के कारण काफ़ी समस्या का हमने सामना करना पड़ा, क्योंकि डिस्पोजल लाइन काफ़ी 1-1.5 किलोमीटर होने के लिए हमने उसके टेंडर तुरंत निकलवा कर उसकी पाइप की व्यवस्था करके आज हमने उसका कार्य शुरू करवाया गया है। और शहर में जिस तरह से बाज़ार में जल भराव की स्थिति पैदा हुई है, उसके लिए हमारे नगर परिषद प्रशासन ने पूरे दिन रात एक करके जगह जगह पंप लगाकर जिस तरह से पानी को डाइवर्ट करके पानी निकालने का जो प्रयास किया है, हम अभी तक लगातार उसका प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब पानी निकल जाता है लेकिन घरों का डेली आने वाला पानी वापस आ जाता है, इसलिए जल भराव हो जाता है। तो मेरी सभी शहरवासियों से विनम्र निवेदन है कि आप संयम बनाए रखें और नगर परिषद प्रशासन का सहयोग करें। जल्द ही ये हफ्ते भर के अंदर ये लाइन डल जाएगी और सबको निजात दी जाएगी। सुजानगढ़ में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर्षोल्लास दिखाई दिया। उत्तर भारत की सबसे बड़ी त्रिपाल मंडी में पिराया गया तिरंगा आज़ादी का जश्न मनाया गया। यूँ तो सभी देशवासी आज़ादी के 75वें महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन सुजानगढ़ का एक व्यापार ऐसा है जो अपने उत्तर भारत में अपनी पहचान बनाए हुए हैं, वह है त्रिपाल रबड़ का उद्योग। खास बात ये रही कि अधिकांश मुस्लिम भाई इस व्यवसाय से जुड़े हैं, जो सभी त्रिपाल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से गोदामों के पास तिरंगा फहराकर देश में अमन और शांति का पैगाम देते हुए तिरंगा फहराया। इस अवसर पर एसोसिएशन के सचिव मोहम्मद रफ़ीक खिलची ने बताया कि आज पूरा देश 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। हम सभी व्यापारियों ने सामूहिक रूप से आज़ादी के इस महोत्सव में मनाकर सभी को एकता और अपने जीवन का बलिदान दिया, तब जाकर आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उनके बलिदान को याद करते रहे, उनके नक्श कदम पर चलते रहे और देश की प्रगति में योगदान देते रहे। शुक्रिया। मोहब्बत के चमन तहजीब के गुलिस्तान में रहता हूँ, मुझे नाज है कि मैं मुल्क हिंदुस्तान में रहता हूँ। आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई मैं आप सबको देता हूं। आज के इस मुक़द्दस दिन पर हमारी बिजनेस एसोसिएशन सुजानगढ़ तिरपाल एसोसिएशन की तरफ से ये तिरंगा झंडा हर साल की बाकी इस साल भी बड़े ही दस्त व एहतमाम के साथ फहराया गया है। हम तिरपाल एसोसिएशन की तरफ से आप सबको, पूरे देशवासियों को आज़ादी की इस अमृत महोत्सव की दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि देश इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, उन्नति की राह पे चलता रहे, बगैर किसी जात पात धर्म और भेदभाव के मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति कायम रहे, ताकि अल्लामा इकबाल ने जो कहा कि मजहब नहीं सिखाता,
आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हम सब सुजानगढ़ तिरपाल एसोसिएशन के पदाधिकारी सदस्य और हमारी कौमे तेलियान की तरफ से आप सबको पुनः एक बार फिर आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हिंदुस्तान की आज़ादी का 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे बुजुर्ग जो आज के 75 साल पहले की जो बात बताते हैं, उस दिन को आज खत्म कर गए तो ये लगता है कि हम लोग जन्नत में हैं। हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ करते हैं आगे भी इसे तरक्की करें। और जय हिंद, जय भारत। आज़ादी के इस पर्व में सुजानगढ़ की जो कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी तिरपाल मंडी है, जहां पर सभी मुस्लिम भाइयों ने आज़ादी का पर्व मनाया और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ, इस एसोसिएशन के लोग भी यहाँ पे हैं, बातचीत करना चाहूँगा। किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया गया आज? ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, हम आए साल ये कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ये देश की 75वीं वर्षगांठ थी। इसके ऊपर सबने मिल के इस मौके पर मैं देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामना दे रहे हैं। ये बात शुभकामना दे रहे हैं देशवासियों को। इसी तरह हमारे बीच में और पदाधिकारी क्या 75वें वर्षगांठ की सभी देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं तिरपाल एसोसिएशन की तरफ से, और हमारा देश इसी तरह उन्नति करे। धन्यवाद। हमारा देश इसी तरह उन्नति करे, ये संदेश है। आप क्या क्या समझते हैं? सबको 75 सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो और हम सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये थे हमारे बीच में सभी तिरपाल एसोसिएशन के पदाधिकारी, जिन्होंने पूरे देश में दी है अमन शांति का पैगाम देते हुए। चूरू जिले की राजनीतिक शख्सियत रही पूर्व जिला प्रमुख रहे ईश्वरराम चौधरी के सपुत्र राजस्थान पुलिस सेवा में वरिष्ठ अधिकारी तेजपाल सिंह गुलेरिया का सीताराम चौधरी के आवास पर भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। लोगों ने बधाई दी। इस कार्यक्रम में सीताराम चौधरी के आवास पर कार्यक्रम में तेजपाल गुलेरिया, जिन्होंने पुलिस विभाग में 37 वर्ष की उल्लेखनीय सेवा की, सब इंस्पेक्टर से कैरियर शुरुआत करने वाले तेजपाल सिंह लगभग सभी संभागों में सेवा दे चुके समय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग हनुमानगढ़ शाखा थे, जहाँ से सेवानिवृत्त होकर आए। अभिनंदन समारोह में हनुमान कुल्हरिया ने सापा उड़ाकर सम्मान किया। कर्मामाई जाट संस्थान की कांता चौधरी सर समाज की ओर से स्मृति भेंट किया गया तेजपाल गुलेरिया का। वहीं सुजानगढ़ के पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, पूर्व प्रधान चोखाराम चौधरी की धर्मपत्नी शिक्षिका शिशला चौधरी ने छापा पहनाया। पार्षद लक्ष्मीपत प्रजापति एडिशनल एसपी के जीवन परिचय प्रस्तुत किया। वहीं तेजपाल सिंह ने कहा कि समाज सेवा से संस्कार विरासत मिले हैं, इसलिए जहां भी पद स्थापित रहे हैं समाज में पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने का भरसक प्रयास किया गया है। उनके सेवा काल में उन्होंने अनेक स्मरण सुनाए। सड़क सुरक्षा, पर्यावरण चेतना, पानी ले आया, इस तरह लेवल किया, यहाँ ट्यूबवेल में पानी जाता है, यहाँ हौद में पानी जाता है, इसमें जाता है। तो ये इनकी जो इच्छा शक्ति है, जो पर्यावरण के प्रति जो इच्छा शक्ति है, निश्चित रूप से इन्होंने बयान करी है। ये प्रैक्टिकली भी इन्होंने इस बात को अपने घर पे लागू किया है और ये बहुत अच्छा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा एक होनहार प्रतिभाशाली हमारे बीच में है। पर सीताराम ने जो यहाँ प्रोग्राम रखा और आप सब लोग पधारे और मुझे जो सम्मान दिया, मैं उसके लिए आपका हृदय से आभारी हूँ। 85 में मैं पुलिस सेवा मैंने ज्वाइन की। ग्रेजुएशन करने के बाद में 2-3 साल थोड़ी बहुत तैयारी की, 2 एग्जाम दिए, दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया। सीताराम जी को पता है, पहले अकाउंट सर्विस में था, 6 महीने नौकरी की, फिर इसमें सिलेक्शन हो गया। उस समय इतनी गाइडेंस वगैरह थी नहीं, ना कोचिंग थी, ना कोई और बताने वाला था। RS वगैरह का एग्जाम दे ही नहीं पाए। पुलिस में भर्ती हो गए, ट्रेनिंग में बिजी हो गए, फिर थानेदारी, जवान आदमी थे और थानेदार बन गए, फिर पढ़ने का कहाँ आगे चांस मिलता है। लेकिन पुलिस की नौकरी करते हुए हमेशा ये कोशिश की कि परिवार का, समाज का और गांव का
मान बढ़े, कभी उसमें कमी आए ऐसा कोई काम नहीं किया, ना कोई ऐसा मेरी पोस्टिंग के बारे में वैसे सब बता दिया, लेकिन मैंने एक सेवा और दी पुलिस विभाग में। एज ए डिप्टी एसपी मैंने 3 साल रोड सेफ्टी का काम किया, सड़क सुरक्षा का, जिसमें मैं राजस्थान का नोडल अधिकारी था और मैं मेरी स्वेच्छा से ये फील्ड छोड़ के और उसको ज्वाइन किया, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जा सके या सड़क दुर्घटनाओं के बाद में व्यक्तियों की जान कैसे बचे, इस पे हमने काम किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी है उसकी गाइडलाइन में हमने काम किया। और वो मैं मानता हूँ मेरी सर्विस का सबसे बेहतरीन समय था जिसमें हमने ये काम किया। उसमें हम अवेयरनेस के काम भी करते थे, दूरदर्शन पे भी जाते थे, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट कमेटी की मीटिंग में भी हम शामिल होते थे, और कैसे एक्सीडेंट रोक सके उसके संबंध में डायरेक्शन हमारे विभाग को पेड़ों से भर रखा है को। और मैं ये चाहता हूँ कि सुजानगढ़ में कुछ ऐसा संगठन खड़ा किया जाए जिससे अपने पूरे सुजानगढ़ को हरा भरा बनाया जाए। अभी मेरी पोस्टिंग हनुमानगढ़ की, वहाँ पर एक संस्था है मानव सेवा उत्थान समिति, जिसमें एक लादू सिंह भाटी और उसकी टीम है। उन्होंने हनुमानगढ़ जंक्शन में 15,000 पेड़ लगाए और आज पूरा वो हनुमानगढ़ जंक्शन हरा भरा है और वो दिखने लग गया, ये काम ये हो रहा है। इसी तरह से अपने सुजानगढ़ कस्बे